अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। अमित शाह का आगमन हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग सौभाग्यशाली हैं। भारत के दूसरे लौह पुरुष, एक लौह पुरुष का हम लोगों ने अभी जयंती मनाया है। दूसरे लौह पुरुष आदरणीय अमित शाह जी, जो भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं, उनका आगमन हो रहा है। और निश्चित रूप से ये वैशाली गणतंत्र की धरती पर उनका आगमन होना बहुत शुभ संकेत है। और ऐसे यशस्वी हमारे गृह मंत्री, जिनके नेतृत्व में भारत में कई कलंक जो भारत माता के आंचल पर लगे थे, उनको धोने का उन्होंने काम किया है। सर्वप्रथम तो जिस कश्मीर के बारे में, जिसका अलग संविधान था, अलग प्रधान था और अलग झंडा था, वहां का कानून अलग था, ये भारत की अखंडता पर एक प्रश्न चिन्ह था। कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है। धारा 370 और 35 से हटाकर उन्होंने ऐतिहासिक काम किया। आज कश्मीर में बिहार के लोग भी जाके जमीन खरीद सकते हैं, बस सकते हैं। वही कश्मीर है जहां भारत के लोगों को ही जाने में परमिट लेने की आवश्यकता पड़ती थी। आज वहां भारत के किसी कोने के आदमी जाके बस सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का वर्षों से ये मुद्दा था, मतलब प्रारंभ से ही, कि हम रामलला का मंदिर बनाएंगे। राम जी जो ये टेंट में है, मुगलों ने, बाबर ने मस्जिद बना दिया था वहां मंदिर तोड़ के, और राम जी को जो गुलाम बनाने का काम किया था, तो राम जी को आजाद भी कराया। और भाजपा ने अपना वादा पूरा किया। विपक्षी कहते थे कि भाजपा का मुद्दा है कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया, मंदिर भी बन गया और प्राण प्रतिष्ठा का तारीख भी 22 जनवरी तय हो गया। तो ऐसे हमारे यशस्वी गृह मंत्री का बिहार आना, और खासकर मुजफ्फरपुर गणतंत्र, वैशाली गणतंत्र जो पहला गणराज्य है वैशाली भारत का, वहां पे आना एक शुभ संकेत है। और यहाँ से आदरणीय अमित शाह जी 2024 और 2025 का जो आगामी चुनाव है उसका शंखनाद होगा। और विपक्ष में कोई है नहीं। जो भी घमंडिया गठबंधन, जिसको INDI गठबंधन आप लोग कहते हैं, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। आप पूरे भारत में देखिए, ये अखिलेश जी कहते हैं कि हम लोकसभा विधानसभा में जब तक दोनों जगह सीट शेयरिंग तय नहीं होगा, हम गठबंधन नहीं करेंगे। अच्छा नेताजी, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्गज नेता का मुजफ्फरपुर में आगमन, ये राजनीतिक महाभारत का संकेत तो नहीं है? देखिए, हम लोग जिस लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में नहीं लड़ी थी या हार गई थी, वैसे 142 लोकसभा को पूरे भारत में चिन्हित किया गया है। बिहार में 4 लोकसभा जिसमें वैशाली भी है। तो वैशाली लोकसभा में उनका प्रोग्राम निश्चित था। जितने लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम है, जहां हम लोग पिछली बार नहीं लड़े थे, इस बार वैशाली हम लोग खुद लड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, कोई गठबंधन नहीं लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हम लोग को आदेश मिला है ऊपर से, भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। चिराग जी साथ बिहार में बहुत सीट है जहां उन्होंने पसंद किया है, वो तय हो चुका है। वैशाली भारतीय जनता पार्टी चुनाव। अच्छा, विपक्षी पार्टी का कहना है कि जो बीजेपी का नेता है वो पहले मिठाई खिला के फिर धूल छटा देते हैं। तो क्या लगता है मुजफ्फरपुर के लोग अब ये ठान ले कि अब वहां से उड़ेंगे, अब पता ही हवाई अड्डा से उड़ेंगे? अब आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है।
भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चीज जुमला नहीं है। जो जुमलाबाज हैं वो दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने वादा किया था कि यहाँ से हवाई जहाज उड़ेगा, तो हवाई जहाज कार नहीं है, उसके लिए जमीन चाहिए। मात्र 475 एकड़ जमीन है, कम से कम 850 से 900 एकड़ जमीन चाहिए। 66 करोड़ रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री ने घोषणा के बाद बिहार सरकार को भेज दिया। 2021 में पैसा भेजने 66 करोड़ बाउंड्री के लिए भेजा और जमीन अधिग्रहण के लिए जो पत्र आया वो पत्र कल आदरणीय नेता प्रतिपक्ष यही आप लोग तो थे, हमारे समझ से आप लोगों को दिखाया गया है वो पत्र। तो जमीन बिहार सरकार को अधिग्रहण करके देना है। बिहार सरकार अगर कल अधिग्रहण करके जमीन देगी तो यहाँ का प्रोजेक्ट बना हुआ है, अगले महीने से यहाँ एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट के लिए भाई साहब जमीन चाहिए। आप लोग भी सभी लोग, कोई आज के युग में ऐसा नहीं है जिसको कोई समझा दे पढ़ा दे। मिनी एयरपोर्ट को लेकर के भी चर्चा वो लोग कर रहे क्या थे। मिनी एयरपोर्ट कैसे चले, उसके लिए भी जमीन चाहिए, उसके लिए भी व्यवस्था चाहिए। वो व्यवस्था राज्य सरकार को जमीन का करना है। मिनी एयरपोर्ट का भी चर्चा जिस हुआ। सरकार पर आज आप बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं वह सरकार पहले आपके साथ थी, उस समय बिल्कुल हमारे साथ थे। आपका कहना, आपका सवाल जायज है, लेकिन नीतीश जी का जो ईगो है, नीतीश जी का जो अहम है कि हम जो करेंगे वही होगा। नीतीश जी, हम लोग भी सरकार के साथ थे तो पिछलग्गू बन के थे, हम लोग का चल नहीं रहा था। भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल नहीं चलता था। उस सरकार में भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं चलता था। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अगर ट्रांसफर करते थे तो नीतीश जी उसको कैंसिल करते थे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री वहां अगर अच्छा काम करते थे तो नीतीश जी को चुभता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ईमानदार थे और जमीन पे अच्छा काम कर रहे थे। अमित शाह को आने को लेकर के आखिर हरिमोहन चौधरी की क्या तैयारी है? देखिए, हमारे विधानसभा में ये कार्यक्रम है, कांटी विधानसभा में, और कांटी विधानसभा में हमारी जवाबदेही बढ़ जाती है। और हमने हर एक 325 बूथ है हमारे विधानसभा में, 325 बूथ पे जाके हम लोगों ने जितना लोग चलने वाले थे सबों के लिए सवारी भी उपलब्ध कराया। हमने सबके चलने की व्यवस्था की है और लोग उत्साहित है। जगह जगह जाके हम लोग गांव भर में पत्रक भी दिए हैं, आमंत्रण पत्र भी दिए हैं। कल देर रात तक हम लोग आमंत्रण पत्र बांटे और सब लोग उत्साहित है माननीय गृह मंत्री को सुनने के लिए। इसलिए कांटी विधानसभा से ही लगभग 40 से 50 हजार की भीड़ होगी और हम लोगों ने उसका व्यवस्था किया। काफी संख्या में कांटी से भीड़ होगी। कांटी में ही कार्यक्रम, इसलिए ज्यादा भीड़ कांटी से ही होगा और लोग आ रहे हैं, स्वतः भी आ रहे हैं, हम लोग ला भी रहे हैं।